सो हेलो क्लास 10th। अब हम लेकर आए हैं आपके सामने आपके इस चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर नंबर 2। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले लेक्चर में हमने क्या करा। पिछले लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा कि कैसे हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा कि न्यूरॉन्स उसमें बहुत हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए। ठीक है, फिर हमने कुछ मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा, कुछ एक्शंस के बारे में पढ़ा। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ग्लैंड्स कैसे काम करते हैं, ग्लैंड्स कौन होते हैं, कितने तरीके के होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो बिना किसी वक्त को जाया करे हम आगे अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों ग्लैंड्स क्या होता है? सबसे पहले ग्लैंड्स क्या होता है? ग्लैंड्स वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कि केमिकल सिक्रेट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? हॉर्मोन्स। क्या बोलते हैं? हॉर्मोन्स। तो आओ देखते हैं। ग्लैंड्स वो स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कि एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जैसे हॉर्मोन्स हो गया, एंजाइम्स हो गया, स्वेट हो गया, स्वेट मतलब पसीना, और सलाइवा मतलब जो तुम्हारा थूक होता है ना। ये तुम्हारे टंग के नीचे सलेवरी ग्लैंड जो होते हैं जो कि किसको सिक्रेट करते हैं? सलाइवा को। किसको सिक्रेट करते हैं बच्चों? सलाइवा को। ठीक है, अब आपकी बॉडी में ग्लैंड्स भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और दूसरा क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दूसरा क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज देयर सिक्रीशन थ्रू डक्ट्स, जो कि डक्ट्स के थ्रू अपने सिक्रेशन करते हैं, डक्ट्स के थ्रू सिक्रेशन करते हैं। जैसे टू अ सरफेस और ऑर्गन, एग्जांपल क्या हुआ? स्वेट ग्लैंड्स। आपकी स्किन में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो कि आपके पसीने को सिक्रेट करते हैं। किसको? पसीने को, स्वेट को। सेलेवरी ग्लैंड्स है ना, टंग के नीचे बताया। और टीयर ग्लैंड्स। टीयर ग्लैंड्स कैसे? जो तुम्हारे आंखों में होते हैं यहाँ पर, जिसमें से आंसू निकलते हैं। टीयर यहाँ पर फाड़ना मतलब नहीं है, उसका मतलब है आंसू। ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? रिलीजेस हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड, मतलब जो डायरेक्टली हॉर्मोन्स को किसमें सिक्रेट करते हैं? ब्लड में। किसमें सिक्रेट करते हैं बच्चों? ब्लड में। किसमें? ब्लड में। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, और एड्रेनल ग्लैंड। क्या हो गया? एड्रेनल ग्लैंड। तो आओ चलते हैं। सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस बिटवीन लिखा हुआ है। सबसे पहले जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उसमें क्या होता है? डक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? डक्ट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? डक्टलेस होते हैं। क्या होते हैं? डक्टलेस होते हैं। क्या क्या सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं लोग? एंजाइम्स, सलाइवा, स्वेट और म्यूकस। म्यूकस मतलब जो तुम्हारा थूक वगैरह होता है। ये सिर्फ हॉर्मोन सिक्रेट करते हैं। हॉर्मोन्स में बहुत सारे, एड्रेनलिन हॉर्मोन्स, ग्रोथ हॉर्मोन्स, थायरोक्सिन, बहुत सारे हॉर्मोन्स है। ठीक है। एक्ट लोकली, ये लोकली एक्ट करते हैं, जहां डक्ट ओपन होता है वहीं पर इफेक्ट पहुंचाते हैं। ये एक डिस्टिंक्ट टारगेट, मतलब एक टारगेट के वहीं पर भी, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है तो उसका एक टारगेट होगा, जैसे तुम्हारे ये हेयर्स, फेशियल हेयर्स है ना, और सेक्सुअल ऑर्गन्स को डेवलप करना, तो वो अपने टारगेट के बेस पे ही सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? सेलेवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और टीयर ग्लैंड, जो कि हमने पिछले उसमें स्लाइड में ही पढ़ा। इसके एग्जांपल क्या होंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड जो ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करेगा, थायराइड ग्लैंड जो थायरोक्सिन को वो करेगा सिक्रेट, और एड्रेनल ग्लैंड किसको सिक्रेट करेगा? एड्रेनलिन को। पैनक्रियाज इंसुलिन को, टेस्टेस्टेरोन को, और ओवरी किसको करेगी? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो बच्चों चलो अब हम चलते हैं सबसे पहले अपने ऑर्गन पे। सबसे पहले तो हार्मोन को पढ़ लेते हैं कि हार्मोन्स क्या होता है। हार्मोन्स क्या होता है? केमिकल मैसेंजर होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर होते हैं, जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं? सिक्रेट करते हैं। और वो ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ब्लड करता है। कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। तो देखो, मेल में सारे ग्लैंड्स कॉमन होंगे, मेल और फीमेल में एक ग्लैंड का फर्क होगा, जो कि देखो इसको नीचे कर देते हैं, जो कि मेल में क्या होगा? टेस्टिस होगा, और फीमेल में क्या होगा? ओवरी होगा। क्या होगा? ओवरी। बस यही फर्क है ग्लैंड में, बाकी सारे ग्लैंड्स क्या है? सेम है। बाकी सारे ग्लैंड्स क्या है? सेम है। तो अब हम बिना किसी देरी को करे अपने पहले ग्लैंड पर चलते हैं, जिसका नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। जिसका नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो तुम्हारा ब्रेन है वहीं पर एक ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है। ये क्या है? जस्ट बिलो द ब्रेन, ब्रेन के नीचे। सिक्रेट करेगा सेवरल हार्मोन्स, जैसे ग्रोथ हार्मोन वो हार्मोन होता है जो किसी भी इंडिविजुअल के ग्रोथ में काम आता है। ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स
मसल्स लोकेटेड जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होता है, हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है और ये डेवलपमेंट ऑफ बोन्स और मसल में बहुत काम होता है, ठीक है ना। जो छोटा बच्चा होता है उसके टाइम पे उसका हाइपोथैलेमस ज्यादा एक्टिवेट होता है और एक प्यूबर्टी पे जाके एक्टिवेट होता है। तो ये दो टाइम पे वो जो तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड रहता है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो कि मैं तुम्हें बता दिया। अब कोई एक ग्लैंड सेक्रेशन करता है, क्या सेक्रेट करता है ये वाला ग्लैंड? ये ग्लैंड सेक्रेट करता है आपका ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इंसान जाइंट हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। 6 फीट तो बहुत कम है, 7-7, 8-8 फुट के लोग हो जाते हैं, जैसे ग्रेट खली हो गए, है ना। ग्रेट खली इज नॉट कंसिडर्ड एज जाइंट बट उससे भी बड़ा, है ना। जैसे देखा होगा तुमने, रील देखी होगी, पाकिस्तान का आदमी हो, फॉर्च्यूनर भी उसके आगे बहुत छोटी लगती है ना। और या तो ड्वार्फ हो जाएगा, है ना। 21 साल की वो लड़की देखी जो इतनी सी है, इतनी सी लड़की है ना, तो वो ड्वार्फिज्म है, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, डेफिशिएंसी अगर हो जाएगी ग्रोथ हार्मोन की तो क्या होगा चाइल्डहुड के दौरान? ड्वार्फिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्वार्फिज्म, ठीक है। और एक्सेस ग्रोथ हो गई हार्मोन की, ग्रोथ हार्मोन एक्सेस हो गया तो जाइंटिज्म। क्या हो गया? जाइंटिज्म। जिससे क्या हो गया? पर्सन एबनॉर्मली टॉल हो जाएगा। एबनॉर्मली क्या हो जाएगा? टॉल हो जाएगा। एबनॉर्मली क्या हो जाएगा? पर्सन टॉल हो जाएगा, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा पर्सन, ठीक है। चलो भाई, एक हार्मोन हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा हार्मोन देखो, थायराइड ग्लैंड। क्या है दूसरा ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इधर होगा, इधर होगा थायराइड ग्लैंड, इधर इधर होगा, ठीक है। चलो, हाँ, अटैच टू विंड पाइप। ये विंड पाइप से अटैच होता है बॉडी में। लोकेशन, सबसे पहले लोकेशन जान लो। दूसरा, क्या प्रोड्यूस करता है? एक सेकंड बच्चों, गलत कुछ हो गया। प्रोड्यूस करता है थायरोक्सिन हार्मोन। क्या प्रोड्यूस करता है? थायरोक्सिन हार्मोन, जिसमें क्या होता है? आयोडीन। जिसमें क्या होता है? आयोडीन। देखो जो पहाड़ वहाड़ के साइड लोग होते हैं ना, उनका जो नमक होता है उसमें आयोडीन की कमी होती है, नमक में आयोडीन की कमी होती है। तो आयोडीन की कमी हो जाती है तो उनमें थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, तो उससे उनको गोइटर हो जाता है, उनका गला बिल्कुल ऐसे फूल जाता है ना। थायराइड ग्लैंड फूल जाता है। थायरोक्सिन करता क्या है? कंट्रोल करता है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स और प्रोटीन्स, इनको जो पचाने की प्रक्रिया है उसको कंट्रोल करता है, उसका मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। जब कोई पर्सन यार बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है या बहुत ज्यादा पतला हो जाता है तो कहते हैं कि शायद से आपको क्या है? थायराइड है। शायद से आपको क्या है? थायराइड है, ठीक है। गोइटर तुम्हें बता दिया। गोइटर, स्वेलिंग ऑफ नेक ड्यू टू इनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड, यूजुअली कब होगा? जब आयोडीन की कमी होगी डाइट में। आयोडीन की कमी होगी आपकी डाइट में, ठीक है। देखो, ये रहा तुम्हारा थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये रहा थायराइड ग्लैंड, ठीक है। चलो भाई, चलो भाई, आगे चल रहे हैं, इसको नीचे कर लेते हैं। हाँ, अगला ग्लैंड कौन सा बच्चों? आपका पैनक्रियास। कौन सा? पैनक्रियास। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी आपने पैनक्रियास के बारे में पढ़ ही लिया होगा शायद से, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ये जस्ट बिलो कहाँ होगा? आपके स्टमक के नीचे। क्या होगा? स्टमक के नीचे, स्टमक के जस्ट नीचे। ये स्टमक, स्टमक के जस्ट नीचे ये रहा पैनक्रियास। दिख रहा है बच्चों? देखो ये रहा पैनक्रियास, ठीक है। इधर देख लो, ये रहा पैनक्रियास, ठीक है। एक्सोक्राइन फंक्शन होगा इसका। दो तरीके के फंक्शन होंगे, एक एक्सोक्राइन, एक एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या होगा? सिक्रेट पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता है। किसको जूस सिक्रेट करता है? पैनक्रियाटिक जूस को, जिसमें एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन, लाइपेज फॉर डाइजेशन, ठीक है। मैं तुम्हें एक होमवर्क दूं, तुम्हें ये कमेंट करना है कि ट्रिप्सिन किस चीज को डाइजेस्ट करता है, ठीक है ना। एंडोक्राइन फंक्शन क्या होगा इसका? ये सिक्रेट करता है हार्मोन्स जिसका नाम है इंसुलिन, इंसुलिन और ग्लूकागन। इंसुलिन और ग्लूकागन, इंसुलिन और ग्लूकागन, इंसुलिन और ग्लूकागन। इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर लेवल को कम कर देता है, ब्लड शुगर लेवल को कम कर देता है। अगर आपके ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो आपका जो पैनक्रियाज है वो क्या सिक्रेट करेगा? इंसुलिन, ताकि वो लेवल क्या हो जाए? कम हो जाए। या आपके ब्लड में शुगर लेवल बहुत कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, तो ग्लूकागन को सिक्रेट करेगा ताकि लेवल बढ़ जाए, ठीक है ना। अब आपके में डेफिशिएंसी है किसकी? इंसुलिन की, तो आपको क्या हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगा, है ना। और ठीक है, अगर आपको डेफिशिएंसी है इंसुलिन की तो डायबिटीज हो जाएगी। तो ना इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं जिनको डायबिटीज होता है। आजकल तो बहुत कॉमन बीमारी हो गई है डायबिटीज, ठीक है। चलो, ये भी कर दिया भाई, ये भी कर दिया। देख रहे हो, जल्दी जल्दी हो रहा है। और बस तुम्हें बोर्ड से पहले ऐसी ऐसी वीडियो मिल जाए बस, और क्या है, तुम बढ़ करके जाओ अपना बोर्ड देख रहो। अगला क्या है? एड्रेनलिन ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड, ये जो किडनी है, ये किडनी, अच्छी अच्छी किडनी, किडनी के जस्ट ऊपर, किडनी के जस्ट ऊपर कौन से ग्लैंड है? एड्रेनलिन ग्लैंड। कौन से ग्लैंड है? एड्रेनल ग्लैंड। कौन से ग्लैंड है? एड्रेनल ग्लैंड।
दो ग्लैंड होते हैं जस्ट टॉप ऑफ किडनी, किडनी के जस्ट ऊपर, ठीक है। सीक्रेट क्या करते हैं? एड्रेनल हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एड्रेनली हार्मोन। फंक्शन क्या होंगे इसके? रेगुलेट करेंगे हार्ट रेट को रेगुलेट करेंगे, दूसरा ब्रीदिंग रेट को, दूसरा ब्रीदिंग रेट को, तीसरा ब्लड प्रेशर, तीसरा ब्लड प्रेशर, आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट कब पच रहा है नहीं पच रहा वो सब, ठीक है। सिगरेट इन स्मॉल अमाउंट नॉर्मली, स्मॉल अमाउंट में ही होता है और कब होता है? बट इन लार्ज अमाउंट ड्यूरिंग फियर और एक्साइटमेंट। या तो देखो एकदम से गाड़ी आई आपके आगे, आपको गाड़ी एकदम ठोकने वाली है ना, या आपकी लड़ाई होगी, कुत्ता पीछे बढ़ेगा, आपके क्या पड़ेगा? कुत्ता पीछे बढ़ेगा, ये भागने, ये तो भागो या मरो, ऐसी सिचुएशन है। तो इसमें आपको क्या करना है? इस टाइम पे आपका एड्रेनलिन हार्मोन क्या हो जाएगा? सीक्रेट हो जाएगा, आपके ब्लड शुगर लेवल, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, एकदम ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, आप में क्या आ जाएगी? ताकत आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ताकत। और आप भागोगे बहुत तेज कुत्ते से, ठीक है, बहुत तेज की भागते हैं, देखते हो ना कुत्ता पीछे पड़ जाता है। तो ये फाइट और फ्लाइट कंडीशंस में आता है, नोन एज ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। इसको ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी इसलिए ही बोला जाता है, ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी इसलिए बोला जाता है। एक और बात बताता हूँ, आजकल बात सुनिए, एड्रेनलिन रश आ गया मेरे में, एकदम से मैंने उसके मुंह पे मुक्का मारा, ये कर दिया, तो वो सब इस यही से, ठीक है। तो हर चीज को साइंस के पर्सपेक्टिव से देखो, नजरिया बदलो थोड़ा सा। अब मेन हमारा बचा है, एक बचा हमारा टेस्टिस, एक बचा ओवरी। टेस्टिस फॉर मेल, ओवरीज फॉर फीमेल, इन फीमेल, ठीक है ना। हाँ, तो प्रेजेंट ओनली इन मेल, कहां पर होगी? सिर्फ मेल में होगी। कहां पर होगी? मेल में, लोअर एब्डोमेन में। किसमें? लोअर एब्डोमेन में। प्रोड्यूसेस द मेल सेक्स हॉर्मोन्स। टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन है उसको प्रोड्यूस करता है, और दूसरा मेल गैमेट को भी प्रोड्यूस करता है, जिसका नाम क्या है? स्पर्म। जिसका नाम क्या है? स्पर्म। स्पर्म भी कौन प्रोड्यूस करता है बच्चों? टेस्टिस, ठीक है ना। हाँ, टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड मेल फीचर्स सच एज डीपर वॉइस, मस्टैच, ठीक है ना। एक तो ये सेक्स ऑर्गन्स, जो आपके सेक्स ऑर्गन्स है मेल के फीमेल के ओवरीज करती है, मेल की बात करें, मेल का टेस्टिस करते हैं सेक्स ऑर्गन को डेवलप, ठीक है। और आपके जो मेल होने के फीचर्स है, जैसे एक तो आपकी वॉइस थोड़ी भारी होगी, है ना, डीपर वॉइस। क्या होगा? डीपर वॉइस। और मस्टैच, ये मूछ अभी तो मैंने कटवा रखी है, ठीक है, आती है मेरे को, ठीक है। और बियर्ड और मोर बॉडी हेयर्स, पूरे ऐसे देखो, ये दिख रहे हैं बाल दिख रहे हैं, है ना, ये सब ऐसे बाल वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। अभी बड़े हो गए, तुम्हारे भी आ जाएंगे, अभी भी आए रखे होंगे काफी होंगे, ठीक है। हाँ, चेंजेस कॉज्ड बाय टेस्टोस्टेरोन एसोसिएटेड विद द मेल प्यूबर्टी, मेल प्यूबर्टी के हिसाब से होते हैं, ठीक है ना। चेंजेस बिटवीन 13 से 14 साल की उम्र में जब प्यूबर्टी हिट होती है तब ये चेंजेस होते हैं। तो देखो ये ही टेस्टिस है, ये देख रहे हैं टेस्टिस, ऐसे ही होते हैं टेस्टिस, दो होते हैं, ठीक है। हाँ, पेयर होता है इसका। चलो भाई आगे चल लेते हैं। चलो अब पढ़ेंगे ओवरीज के बारे में। किसके बारे में? ओवरीज के बारे में। ओवरीज क्या होती है? देखो दिख रही है, यही है ओवरीज की। क्या है? ओवरीज। ये देखो, ये पेयर होता है ओवरीज का भी, ठीक है। ये ओनली फीमेल्स में होगी। किसमें होगी? ओनली फीमेल्स में। ये दो हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करेगी, टेस्टिस एक ही हार्मोन और एक मेल गैमेट, ठीक है ना। एस्ट्रोजन, ये ओस्ट्रोजन नहीं, एस्ट्रोजन, और ये प्रोजेस्ट्रोन। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? ये डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करेगा, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे फीमेल्स की थोड़ी सॉफ्ट स्किन होती है, लड़कों की देखो हार्ड स्किन होती है, फीमेल की थोड़ी सॉफ्ट स्किन होती है, टू टच, ठीक है ना। मैं ऐसा किसी को नहीं बोला फीमेल्स थोड़ी कमजोर होती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। बहुत आजकल तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए लड़के, कमजोर पड़ जाते हैं इनके आगे, बट हाँ ठीक है, समझ गए ना। थोड़ी सॉफ्ट स्किन होती है, और फेमिनाइन वॉइस, है ना। लड़कियों की आवाज थोड़ी जनरली पतली होती है, लड़कों की आवाज थोड़ी सी ब्रेक करती है, बिल्कुल भारी आवाज लड़कों की, है ना भाई लड़कों, चलो कमेंट कर दो, लाइक कर दो, ठीक है। और मेमोरी ग्लैंड्स जैसे ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है ना, ये सब क्या है? मेमोरी ग्लैंड्स है। क्या है? मेमोरी ग्लैंड्स। अगला क्या है तुम्हारा? प्रोजेस्टेरोन। अगला क्या है? प्रोजेस्टेरोन जो यूट्रस है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे, जब यूट्रस मेच्योरेशन के टाइम पे, इंटरकोर्स के टाइम पे यूट्रस को डेवलप करता है, यूट्रस को प्रिपेयर करता है, किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। चेंजेस ड्यू टू एस्ट्रोजन आर एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी के द्वारा जो चेंजेस, प्यूबर्टी के टाइम जो चेंजेस आते हैं ना फीमेल में, वो किसके द्वारा होते हैं? एस्ट्रोजन। 10 से 12 साल की उम्र में। देखो बच्चों एक बात सुनो, जो लड़कियां होती है, देखो जब तुम छोटी क्लास में होगे, लड़कियां तुमसे जनरली हाइट में बड़ी होगी। अब जब तुम बड़ी क्लास में होगे, अब लड़कियों की हाइट बढ़नी रुक गई और तुम्हारी अभी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो लड़कियों में प्यूबर्टी जल्दी हिट हो जाती है और लड़कों में थोड़ी बाद में होती है, और लड़कियों में रुक भी जल्दी जाती है ना। देखो ना वो वाली रील देखी होगी, मैक्सिमम हाइट रीच्ड, इसके बाद लंबी नहीं होती लड़कियां, है ना, ऐसे करके। आ जाओ भाई, अब पढ़ लेते हैं अपना फीडबैक मैकेनिज्म। हार्मोनल इम्बैलेंस, या तो किसी चीज की डेफिशिएंसी हो जाए या कोई चीज ज्यादा हो जाए।
अभी पढ़ा था ना, इंसुलिन ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है, कम हो जाए तो भी दिक्कत है, ठीक है। आयोडीन की कमी है तो भी दिक्कत, ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, इनसफिशियंट इंसुलिन। अगर इनसफिशियंट इंसुलिन की कमी होगी तो डायबिटीज हो जाएगा। इंसुलिन अगर ज्यादा हो गया तो कोमा में जा सकता है, तो इंसान कोमा में जा सकता है, देख रहे हो। ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत, कम हो जाए तो भी दिक्कत, एक अमाउंट, एक सर्टेन अमाउंट में होना चाहिए। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, कंट्रोल हॉर्मोन्स रिलीज टाइमिंग एंड अमाउंट, है ना। फीडबैक मैकेनिज्म जो हॉर्मोन्स है उनकी रिलीज टाइमिंग को और अमाउंट को वो करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। अब जैसे मैंने तो बताया था, अगर आपकी ब्लड में शुगर का लेवल कम है तो इंसुलिन नहीं उस टाइम पे निकलेगा, उस टाइम पे सीक्रेट क्या होगा, ग्लूकागन, क्या होगा, ग्लूकागन। अगर ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है तो इंसुलिन, ठीक है ना। एग्जाम्पल, हाई ब्लड शुगर लेवल में पेनक्रियास क्या करेगा, मोर इंसुलिन, और कम शुगर लेवल पे क्या, इंसुलिन सेक्रेशन ऑटोमेटिकली डिक्रीजेस, और क्या क्या होना शुरू हो जाएगा, ग्लूकागन, क्या, ग्लूकागन। तो शायद से ये क्या हो गया, कोई नहीं बच्चों, कोई नहीं बच्चों। तो शायद से हमारा आज का लेक्चर यहीं पर ही खत्म होता है, ठीक है भाई। रुको भाई, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। हमने मेजर पोर्शन ऑफ चैप्टर हमारा कवर कर लिया। इसके बाद हम कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में पढ़ेंगे कि प्लांट्स में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। नास्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट, और उसके भी आगे आगे बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। पहले मूवमेंट्स पढ़ लेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ लेंगे, जितने भी हॉर्मोन्स है प्लांट के वो सब पढ़ लेंगे। तो वो सब हम लेकर आएंगे लेक्चर 3 में। तो पढ़ते रहिए और देखते रहिए अपना आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूथ अकेडमी। तो चलो बच्चों।